वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये एडवाइस किया है और ये कहा गया है कि यहाँ पर गवर्नर पंजाब जो हैं हमज़ा शहबाज शरीफ से वजारत आला का हलफ लें। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो समाअत की उसमें बड़े सवालात उठाए गए और सवाल ये उठाए गए कि गवर्नर पंजाब जो हैं किस हवाले से, किस कानून के तहत और किस इख्तियार के तहत वज़ीर आला पंजाब के जो इंतखाब हुआ है उसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि सदर को अदालत ने जगाया और वो इससे पहले जो थे जागे हुए नहीं थे, वो रियासत के सरबराह हैं लेकिन वो शायद समझे ही नहीं। अदालत की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि हम जो है आइनी जो ओहदे हैं उनका एहतराम कर रहे हैं लेकिन शायद वो एहतराम करवाना ही नहीं चाहते। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया, जब एडवोकेट जनरल ने कहा कि मामला तहम्मुल से हल किया जाए तो उसके जवाब में अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि वो मामले को तहम्मुल से ही हल करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अदालत ने जो अहकामात दिए थे उनका जो नतीजा सामने आया वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक ये है कि गवर्नर पंजाब को पाबंद किया गया है उनके आप अगले 24 घंटे के, अब चूंकि 2 दिन की बात की गई थी, कल तक का दिन है, इस वक्त आप समझ सकते हैं कि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, वक्त कम होता चला जा रहा है। इस वक्त भी इतलात ये हैं कि गवर्नर हाउस में एक इजलास जारी है जिसमें इसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह गवर्नर पंजाब अपने मौक़िफ़ पर कायम रह सकते हैं कि ये एक गैर आइनी इंतखाब था जिसमें हमजा शहबाज को मुंतखब किया गया और उसको वो तस्लीम नहीं करते। और यही बातें उन्होंने सदर को अपने खत में जवाब देते हुए कही हैं। यही खत आगे पहुंचाया गया और जिसमें वजीर आज़म की तरफ से एडवाइस का जवाब दिया गया है सदर मुमलिकत की तरफ से। लिहाजा आइनी तौर पर गवर्नर पंजाब अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं ये हलफ लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हूं। मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म इमरान खान लाहौर में जवान पार्क में आज अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे और वहां पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी बुलाया गया और उनसे सलाह मशवरा किया गया। ज़राए का ये कहना है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो सलाह मशवरा था वो पंजाब की सूरत हाल के हवाले से खास तौर पर था कि यहाँ पर गवर्नर पंजाब किस तरह हमजा शहबाज के इंतखाब को गैर आइनी साबित करते हुए उससे इनकार कर सकते हैं कि वो इसका हलफ नहीं लेंगे। आज का जो फैसला आया उसके हवाले से सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है आप उसको हुक्म नहीं कह सकते, वो बाकायदा ऑर्डर नहीं है, बल्कि उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट सुजेस्ट करती है, यानी कि तजवीज़ देती है, एडवाइज़ करती है, यानी कि नसीहत करती है, प्रपोज करती है, तजवीज़ देती है, मशवरा देती है। वहाँ पर हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट जब हुक्म दे रही है, अदालत जब हुक्म दे रही है तो फिर उस हुक्म पर अमल करना होगा। लेकिन जब हम मशवरे की तरफ आते हैं तो आप कानून की ज़बान को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, इसका पस मंज़र और पेश मंज़र समझ सकते हैं कि जब आपको कोई मशवरा देता है, कोई तजवीज़ देता है, कोई नसीहत करता है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मशवरे को मानते हैं या नहीं मानते। उसके साथ ही आज अजहर सदीक साहब जो कि मारूफ कानूनदान है, उन्होंने भी ये कहा कि अदालत जो है वो सदर और गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर ये समझती है कि वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो गैर आइनी है तो उस पर भी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इन अल्फाज का भी है जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर कानूनदान, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी पंजाब के राना इरफान अली हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से जो हलफ के हवाले से इस वक्त कन्फ्यूजन है और कानूनी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इसमें आप हमें बताइएगा कि जो आज अदालत ने हुक्म जारी किया उसमें हुक्म का लफ्ज़ नहीं है, उसमें सुजेस्ट किया गया है, उसमें एडवाइस किया गया है, उसमें प्रपोज किया गया है। अब ये गवर्नर पंजाब पर है कि वो नसीहत लेते हैं, तजवीज़ लेते हैं, मशवरा लेते हैं, मानते हैं या नहीं मानते। इसमें नजम भाई ये जो अल्फाज का चुनाव किया गया है ये गवर्नर के ओहदे की तकरीम को मद्देनजर रखते हुए अल्फाज का चुनाव किया गया है। अदरवाइज इन जो 3 अल्फाज हैं इनके सामने जो वर्ड है डेट गवर्नर शेल इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ, ये बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और ये मुकम्मल तौर पर गवर्नर इस ऑर्डर के, इस जजमेंट के, इस हुक्म के पाबंद हैं कि वो मनोअन इस पे अमल करें। और इसी पैरा के अंदर, पैरा नंबर जो 2 है, इसमें जो डेट फाइनल की गई है ऑन और बिफोर 28/4/2022, ये दोनों
जो चीजें हैं, एक अल्फाज का चुनाव जो वर्ड शेल यूज किया गया है और जो इसमें डेट फिक्स की गई है, इन दोनों को मद्देनजर रख के इस पर पाबंदी है गवर्नर साहब पर कि वो इस जजमेंट पर अमल मेरे करें। जरा थोड़ी वेट कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा प्रोफेसर जी, डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, जो कि माहिर सियासियात हैं, पीएचडी हैं डॉक्टर से सियासियात में, अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नजम अली खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, एक तो आज जो फैसला आया उसके हवाले से आप मारूफ कानूनदान है, उनकी आप राय सुन रहे थे। दूसरा ये बताइएगा, अगर सदर और गवर्नर और डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो हैं, जो आइनी ओहदे हैं, जिनको जो अपने जवाबदेह नहीं है किसी को, आइन के मुताबिक अगर वो गैर आइनी अमल करते हैं, अदालत का हुक्म नहीं मानते, तो अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये अजहर सिद्दीक साहब ने भी आज कहा। तो इससे क्या मुराद ली जाए कि अगर अब भी जो एडवाइस किया गया, सजेस्ट किया गया, प्रपोज किया गया, गवर्नर नहीं मानते, तो आपकी नजर में ये क्या कैसी एक आइनी, कानूनी और सियासी सूरत हाल क्या होगी? ये देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 248 जी, वो इस्तिस्ना के बारे में है, जिसमें सदर को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, फेडरल मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर स्टेट और सूबाई वुज़रा को एक इम्यूनिटी देता है, एक इस्तिस्ना देता है। लेकिन उस इस्तिस्ना का मतलब ये है, अगर मैं सादा मिसाल में समझाऊं, कि एक हाउसिंग का जो वजीर है, अगर वो कहीं से तजावुजात पे कुछ अमल दरामद करवाता है तो उसके खिलाफ जाती हैसियत में नहीं जाया जा सकता। वो आप हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, या तो फेडरल गवर्नमेंट को बनाएंगे आप, वफाक को, या फिर सूबे को। इसका मतलब सिर्फ ये होता है जो इस्तिस्ना आर्टिकल 248 में है। सही। लेकिन जो आर्टिकल मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं इरफान साहब की तरफ वापस जाता हूं। तो इरफान साहब, फिर आप इसको किस तरह देखते हैं कि अगर ये गवर्नर साहब जो हैं इस पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? नजम भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत वो बात कर रहे थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि 248 जो है वो उनमें जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, इनको प्रोटेक्शन क्लास देता है। लेकिन आपके सामने माजी में एक मिसाल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की तामील नहीं थी की, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्शन हुई थी। सही। तो इसी तरह जब वो भी प्राइम मिनिस्टर का वर्ड भी 248 के अंदर शामिल है, और उसी तरह गवर्नर का वर्ड भी 248 के अंदर शामिल है। ये इस खुशफहमी में या इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अदालत हुजूर ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो अल्फाज का चुनाव किया है वो गवर्नर की तकरीम को मद्देनजर रखते हुए, कायमी योद्धे को मद्देनजर रखते हुए एडवाइस और सजेशन के वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन उसके साथ ही उनको बाउंड किया है वर्ड शेल का यूज कर। जी, आप बड़ी तफसील से इसको बता चुके हैं इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात आप कर रहे थे कि इसमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। दोबारा डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। दरमियान में जो राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ उसमें बड़ी अहम वजाहत आई कि खुशफहमी ने ना रहे गवर्नर साहब या सदर साहब या कोई भी वजीर आजम साहब या कोई भी ओहदेदार जो है, इसमें वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा हो चुकी, वो अपने ओहदे से महरूम हो चुके, इसी दौरान हो चुके। इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या गवर्नर, सदर, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इसका मतलब अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी करने में, उसे सबूताज करने में मुसलसल मसरूफ रहते हैं। ये नजम अली साहब, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं एक हवाला दे रहा था आपको आर्टिकल 248 तक, इसमें इस्तिस्ना है, लेकिन उस इस्तिस्ना का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आइन की खुली खिलाफवर्जी हो सकती है। जो आइन का आर्टिकल 204 है, इसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उस जैसे अभी आपने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में कि प्राइम मिनिस्टर को हटाने का तरीका आइन में और तरह से दर्ज है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर भेजा जा सकता है। देखिए, उसके तहत फिर जो 204 है, 1998 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस आया, फिर 2012 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना। अदालत एक बुनियादी बात सुनने में जो हमारे लोग नहीं समझते, सिर्फ आला अदलिया को ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करे।
उसके अलावा किसी फर्द को और किसी इदारे को ये अख्तियार नहीं है ये कहने का कि आइन की तलाश का क्या मतलब है। सही, मुझे एक सादा सा, चूंकि आम लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी बात का मतलब ये लिया जाए कि सदर और गवर्नर जो हैं उनके खिलाफ भी आइन की खिलाफ वर्जी पर, आइन सबूताज करने पर या आइन के मुताबिक अमल न करने पर कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई उन पर भी हो सकती है, इसका मतलब ये लिया जाए? आर्टिकल 204 के तहत जो कवानीन बने हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाई देता हूँ। ये दुनिया में, अमेरिका और बरतानिया में इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, और पाकिस्तान में इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि आप इंसाफ के हुसूल में किसी अंदाज में रुकावट नहीं बन सकते, ना कोई रखना डाल सकते हैं, ना कोई तासुर पैदा कर सकते हैं, ना लहतो लाल से काम ले सकते हैं। अगर ये गुमान हो जाए कि कोई भी फर्ज था, उसका होता कुछ भी है, वो इंसाफ की राह में रुकावट बन रहा है, वो आर्टिकल 204 के तहत आएगा। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो सदर पाकिस्तान है उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ये बुनियादी बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली का मेंबर बनने की अहलियत रखता हो। यहाँ कोर्ट में ये करेगी कि अगर उनको इस चीज की डिस्क्वालिफिकेशन कर दे कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ये कौमी असम्बली के मेंबर बनने की अहलियत खो चुके हैं, वो अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे, जिस तरह यूसुफ गिलानी सब घर चले गए थे। अब बात करें गवर्नर की, और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जो ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के पास मशवरा देने का अख्तियार नहीं होता, हाई कोर्ट के पास तजवीज देने का अख्तियार, ये अख्तियार समाज जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुनर्रफीन के हवाले से एक रेफरेंस दायर किया हुआ, लेकिन यहाँ पर लफ्ज तो सुजेस्ट, एडवाइज्ड और प्रपोज्ड इस्तेमाल किए गए हैं। हाई कोर्ट जो भी इशू करती है वो उसका ऑर्डर होता है, लेकिन ये इरफान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, आप अगर जेल से निकाल दें कि उमर सरफराज चीमा साहब है कोई, आप जेल से निकाल दें कि कोई आरिफ अलवी साहब है, आप सिर्फ जेल में ये रखें कि एक हाईएस्ट ऑफिस है जो वफाक की अलामत है, जो वकार की अलामत है, जिससे हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो तमाम सियासी तसुबात से बालातर है। इसी तरह उसका नुमाइंदा गवर्नर है। अदालत ये ख्याल करती है कि अपना लबो लहजा वो आम लबो लहजा नहीं अपना सकती, जिस तरह ये गली मोहल्ले में या बाकी लोग, ये जो आपके बिल्कुल सही, आप बड़े मोहतात अंदाज में बहुत ही अहम पैगाम दे रहे हैं। डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इंसाफ के राह में जो भी रुकावट बनेगा वो बगैर किसी ओहदे के समझे कि वो किस ओहदे पे बैठा हुआ है, उसको जो है जवाबदेह होना पड़ेगा। एक मरतबा फिर सफदर शाहीन साहब जो हैं वो हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हमारे प्रोग्रामों में भी शिरकत करते रहे हैं, बड़ी अहम राय रखते हैं। इस वक्त सर साहब आज का जो कोर्ट का आर्डर आया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नजम अली भाई आपको सुन रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आज जो कोर्ट का आर्डर आया, ये कहा जा रहा है कि चूंकि लफ्ज सुजेस्ट इस्तेमाल हो गया, एडवाइज्ड और प्रपोज्ड इस्तेमाल हो गया, तजवीज़ दे दी गई, नसीहत कर दी गई, तो अब गवर्नर के पास रास्ता मौजूद है कि वो मशवरा कबूल ना करे, वो तजवीज़ कबूल ना करे और वो हलफ ना ले। क्या ये तशरीह दुरुस्त है? जी काफी हद तक ये तशरीह दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोर्ट जो है ऑर्डर नहीं दे सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं। 248 की बात कर रहे हैं आप, आर्टिकल 248 की बात कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली सही। और उनके पास उसका लेजिटिमेट क्लेम है। अनफॉर्चुनेटली देखिए एक चीज मैं आपका प्रोग्राम सुना था, आप मिस कर रहे हैं कि जो पहले ऑर्डर के बाद गवर्नर का जो 5 पेज का लेटर है उसको तो इसमें डिस्कस ही नहीं किया गया। चलो अनलेस एक काज होता है, एक इफेक्ट होता है, आप उस रीजन को एड्रेस नहीं करते तो किस तरह गवर्नर को एडवाइस की जाती है? दूसरी बात ये एडवाइस उनको देते हैं जिसने एडवाइस मांगी हो। गवर्नर ने तो एडवाइस मांगी नहीं है, गवर्नर को आप कैसी एडवाइस दे रहे हैं जबकि गवर्नर ने एडवाइस करके नहीं कहा आपको। फिर दूसरी बात ये है कि लॉ रिक्वायर्स कि अगर एक चीज पर्टिकुलर तरीके से कीजिए तो उसको उसी तरीके से आप करेंगे, उसके अलावा नहीं आप कर सकते। मेरी आवाज आ रही है आप? जी मैं सुन रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन को। अगर उसमें ये कहा गया है कि ये इसका जो चीफ मिनिस्टर है इसका रेजिग्नेशन जो है गवर्नर को एड्रेस होगा, तो वो अगर सर वो खत्म हो गया, वो बंदा डांट खा के वापस आ गया, उसकी बात ना करें, वो तो फिर डांट पड़ जाएगी, इस तरह की बात ना करें, इधर आ जाए। वाकई अब एक हुक्म आ गया, अब एक हुक्म हाई कोर्ट का मौजूद है,
हमने उस हुक्म को नहीं मानना, हमने सोचा हुआ है, तो हम क्या करें? नहीं, पहली बात तो ये हुक्म नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ पैराग्राफ नंबर 2 में, that being it is suggested advice। सर ये अभी बात हो गई, मुझे ये बताइएगा क्या हाई कोर्ट का हर फैसला हुक्म नहीं होता? नहीं, नॉट एट ऑल, हर फैसला हुक्म नहीं होता है, हर फैसला हुक्म नहीं होता है। ये आपको किसने कह दिया है? कानून बड़ा क्लियर है इस मामले में। हुक्म वही होगा जिस पे हुक्म दिया जाएगा। यानी ये आप समझते हैं ये हुक्म नहीं है, ये हुक्म नहीं है, ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है? नहीं, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है। हाई कोर्ट का, इसको एक जेनेरिक सेंस में तो हाई कोर्ट का कोई भी जो ऑर्डर है उसको ऑर्डर कहते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के हवाले से जब हम देखेंगे तो फिर वहां उसको देखा जाएगा कि एग्जीक्यूशन के हवाले से ये इम्प्लीमेंटेबल है, हुक्म है, एडवाइस है, सजेशन है। अगर ये नहीं माना जाता, अगर ये नहीं माना जाता तो ये तौहीन अदालत में नहीं आता? जी नहीं, नॉट एट ऑल, ये तौहीन अदालत में नहीं आता। तौहीन अदालत में आने के लिए ये जरूरी है कि वो ऑर्डर जो है वो प्रॉपर ऑर्डर हो और उसको एग्जीक्यूट किया जाना मैंडेटरी हो। इस बारे में इस चीज के क्या इम्कानात मौजूद हैं कि इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया जाए? मेरी इतला के मुताबिक इसके खिलाफ आईसीए फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो बाद में जाया जाएगा। ये मेरे ख्याल में सुबह आईसीए फाइल हो रही है इसमें, और शायद रात को लेट नाइट मैं आपको कंफर्म कर सका हूँ। मेरे कंसर्न क्वार्टर से भी बात हुई है, तो अगर 204 आप पढ़ लें, मेरे सामने खुला हुआ है, तो मैं उसमें इसके लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे आपको इसकी प्लेन जो है ना मतलब बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसको ऑर्डर दिया जा सकता हो और वो उसको इम्पीड करे, उसको रोके, उसमें कोई भी ऐसा काम करे कि जिसके करने से जुडिशरी की इंसल्ट हो, उसको हम तौहीन अदालत के जुमरे में ला सकते हैं। सर जुडिशरी बार बार कह रही है, सफदर साहब, सर एक सवाल यहाँ पर छोटा सा, मुझे ब्रेक पर जाना है, छोटा सा सवाल है। जुडिशरी बार बार कह रही है हलफ लो, हलफ लो, हलफ लो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर? आप वो हलफ नहीं ले रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप जुडिशरी की इंसल्ट नहीं कर रहे, उसकी तौहीन नहीं कर रहे, उसके जो अहकामात हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी ऐसी तैसी नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा सेंसिटिवली, बड़ा खूबसूरती के साथ ये ऑर्डर लिखा है। मैं इसको क्रिटिसाइज करूँ ना करूँ अलहदा, लेकिन जो अल्फाज हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारा दिन ये लफ्जों की जंग खेलते हैं, लफ्जों की जंग से केस। बहुत बहुत शुक्रिया सदर शाहीन साहब, वाकई दुरुस्त कह रहे हैं जी, ये लफ्जों की जंग है और ये लफ्जों की जंग नहीं। जब हाई कोर्ट ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, सुजेस्ट किया, उन्होंने एडवाइज किया और प्रपोज कहा, उसके बाद ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद थे, वो कहते हैं, और इससे पहले डॉक्टर शब्बीर अहमद खान साहब भी मौजूद थे, वो दोनों कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट का हुक्म तो हुक्म होता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया आपने हलफ लेना है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी तशरीह ये की जा रही है कि ये हुक्म नहीं है, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। लिहाजा अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो हमजा शहबाज को इंतजार करना पड़ेगा एक वाज़िया हुक्म तक, उस हुक्म तक जिसके तहत जो ऑर्डर हो, जिसमें कहा जाए कि आपको इस तरह हलफ लिया जाना है। हमजा शहबाज अभी इंतजार करें। इस वक्त एक ब्रेक।